नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल एजे वीडियोग्राफी के ताज़ा व लेटेस्ट वीडियो में। जी हां दोस्तों, इस साल के आखिर में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव तारीखों का ऐलान अभी बाकी है। हालांकि ओपिनियन पोल के नतीजे आने भी शुरू हो चुके हैं। बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों के ओपिनियन पोल के मुताबिक गुजरात में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती दिख रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 125 से 131 सीट आ सकती है। वहीं पिछले चुनाव में कड़ी टक्कर देने वाली कांग्रेस 29 से 33 सीटों पर सिमटती दिख रही है। गुजरात में कांग्रेस को इस बार आम आदमी पार्टी से तगड़ा नुकसान होने की भी संभावना है। जैसा कि ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं कि बड़े बड़े न्यूज चैनलों के मुताबिक बीजेपी को 125 से 131 सीटें, कांग्रेस को 29 से 33 सीटें, वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 18 से 22 सीटें आने का अनुमान लगाया जा रहा है। अन्य के खाते में 2 से 4 सीटें। बता दें कि गुजरात में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय होगा। गुजरात के पुराने खिलाड़ी बीजेपी और कांग्रेस के सामने इस बार नए खिलाड़ी आम आदमी पार्टी गुजरात में काफ़ी एक्टिव भी है। लगातार अरविंद केजरीवाल, भगवत मान, मनीष सिसोदिया, राघव चड्ढा, आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी फौज गुजरात में लगा रखी है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल तो लगातार गुजरात में घूम घूम कर अलग अलग जगह पर प्रचार कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की तरफ से चुनाव प्रचार अभी तक शांत किस्म कर रहा है। ओपिनियन पोल के नतीजों से स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी गुजरात में कांग्रेस को तगड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। 2017 के चुनाव में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने कड़ी मेहनत की थी। 70 के करीब सब वोट आए थे और कार्यक्रम हुए थे। नतीजा यह रहा था कि कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर देते हुए 77 सीटें जीती थी, जबकि 4 सीटें उनके सहयोगियों को मिली थी। कांग्रेस के इस प्रदर्शन से हर किसी ने तारीफ की थी, लेकिन इस बार गुजरात में कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व गायब है। पार्टी ने कहा था कि नवरात्रा में प्रियंका गांधी जी ने कहा था गुजरात का दौरा करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राहुल गांधी भी लगातार भारत जोड़ो यात्रा में सक्रिय हैं। सोनिया गांधी भी इस पूरे चुनाव प्रचार से दूर हैं। तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात के अंदर तीनों पार्टियां अपने अलग अलग दौरे लगा रही है। किस पार्टी का गुजरात के अंदर पलड़ा भारी होने वाला है? कौन सी पार्टी गुजरात के अंदर सुर्खियां बटोर रही है? कौन सी पार्टी की आपस में टक्कर होने वाली है? ओपिनियन पोल सर्वे देखकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की एक बड़ी टक्कर गुजरात के अंदर देखने को मिल सकती है। लेकिन बीजेपी यहां पर गुजरात में कई सालों से सत्ता पर कामयाब रही है। क्या इस बार गुजरात में बीजेपी का दबदबा रहेगा, या फिर आम आदमी पार्टी का, या फिर कांग्रेस का? इसमें आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। गुजरात के जो जनता जनार्दन के बीच में रहकर जो सर्वे किया है, उस सर्वे की ताज़ा रिपोर्ट जानने के लिए देखिए आप हमारी स्पेशल रिपोर्ट। गुजरात के 33 जिलों की सभी 182 विधानसभा सीटों पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अपनी पैनी नजर टिकाई हुई है, जिसके मुताबिक सट्टा बाजार के व्यापारियों ने गुजरात की सभी 182 विधानसभा सीटों पर स्ट्रीक सर्वे कर सर्वे रिपोर्ट को देश के सामने रख दिया है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने गुजरात के सभी 182 सीटों को 4 हिस्सों में बांटकर सर्वे किया और उत्तर गुजरात में 32 विधानसभा की सीटें हैं, तो वहीं दक्षिण गुजरात में 35, मध्य गुजरात में 61, सौराष्ट्र और कच्छ की 54 विधानसभा सीटों पर सट्टा बाजार के व्यापारियों ने जनता जनार्दन के बीच में रहकर आम जनता के मन की बात को जानकर सर्वे तैयार किया है। शुरुआत करते हैं उत्तर गुजरात की 32 विधानसभा सीटों से, जहां राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने व्यापारियों ने जनता जनार्दन के बीच में रहकर सर्वे किया और अन्य को 0 से 1 सीट जाने का अनुमान लगाया है। वहीं आम आदमी पार्टी को 2 से 3 सीटें मिलने का अनुमान उत्तर गुजरात में सट्टा बाजार लगा चुका है। कांग्रेस की चर्चा करें तो 6 से 9 सीटें कांग्रेस को मिल सकती है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को 18 से 21 सीटों पर कब्जा कर सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के व्यापारियों ने उत्तर गुजरात की 32 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनाते हुए 18 से 21 सीटें सौंप दी है। तो दक्षिण गुजरात की तरफ बढ़ें तो दक्षिण गुजरात की 35 विधानसभा सीटों में से राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने 0 से 1 सीट अन्य के खाते में डाल दी है। तो वहीं 2 से 3 सीटें आम आदमी पार्टी को जाने का अनुमान लगाया गया है। 4 से 7 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा भी रह सकता है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 24 से 27 सीटों पर दक्षिण गुजरात में कब्जा कर सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने दक्षिण गुजरात की 35 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बताते हुए 24 से 27 सीटें सौंप दी है। मध्य गुजरात की 61 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने मध्य गुजरात की 2 से 3 सीटें अन्य के खाते में डाल दी है।
तो वहीं 4 से 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी का कब्जा होने वाला है, अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। कांग्रेस की तरफ बढ़ें तो 5 से 8 सीटों पर कांग्रेस कब्जा कर सकती है, तो वहीं मध्य गुजरात में भारतीय जनता पार्टी 40 से 43 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने मध्य गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बताते हुए 40 से ज्यादा सीटें सौंप दी है। गुजरात के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र सौराष्ट्र कच्छ की 54 विधानसभा सीटों पर एवरेज चर्चा करें तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने 0 से 1 सीट अन्य के खाते में डाली है, तो वहीं 5 से 8 सीटें आम आदमी पार्टी को सौंप दी है, तो वहीं कांग्रेस 8 से 11 सीटों पर सौराष्ट्र में कब्जा कर सकती है। सौराष्ट्र और कच्छ विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने भारतीय जनता पार्टी को 34 से 37 सीटों पर कामयाबी हासिल होने का अनुमान लगाया है, तो सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र के सभी 54 विधानसभा सीटों पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने भारतीय जनता पार्टी को भी यहां पर बड़ी पार्टी बताया है, क्योंकि यहां पर 34 से 37 सीटें सौंपी जा रही है। गुजरात विधानसभा चुनाव के चारों रीजन की 182 विधानसभा सीटों पर हम एवरेज चर्चा करें तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अन्य के खाते में 2 से 3 सीटें सौंप दी है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खाते में 15 से 18 सीटों पर गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में कब्जा कर सकती है। वहीं कांग्रेस की चर्चा करें तो भारत जोड़ो जैसे ही फर्जी आंदोलन चलाकर कांग्रेस को 28 से 31 सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है। तो वहीं पिछले 2.5 दशक से गुजरात में राज करने वाली भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने 127 से 130 सीटें सौंप दी है। भारतीय जनता पार्टी को गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में 127 से 130 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अपने स्टिक सर्वे के दौरान गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी है। हालांकि राष्ट्रीय सट्टा बाजार समय समय पर अपनी सर्वे के आंकड़े अपडेट करता रहता है, लेकिन लेटेस्ट और ताजा अपडेट के मुताबिक राष्ट्रीय सट्टा बाजार भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में 127 से 130 सीटें सौंप रहा है। गुजरात की सीएम गद्दी पर बैठने के लिए बहुमत का आंकड़ा 92 सीटें हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी 100 का आंकड़ा पार करती हुई यहां पर साफ साफ दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, ऐसे में आपकी जो भी राय है आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।